जय श्री राधे। दर्शकों, मैं पंडित महेश कुमार शर्मा आपके सामने आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जन्म कुंडली अध्ययन। आज इस कार्यक्रम में हम एक हमारे जान पहचान के हैं, उनकी जन्म कुंडली का विवेचन करेंगे। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे इस प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी का नाम इंगित नहीं करना चाहिए। तो आइए उनका सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम मैं आप बताता हूँ। यदि आप भी उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम से आप भी अपना की प्रेडिक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सच्चाई आप देख सकते हैं। तो इनका देखो, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1984, 8 दिसंबर 1984। समय है 3:15, दोपहर के 3:15। वार है शनिवार। इनका जन्म प्लेस है नागौर, राजस्थान। तो इनका देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो पाया है वो रजत का है, वर्ण इनका वैश्य है, गण इनका मानव है। इनका लग्न है वो जो मेष है, लगन स्वामी मंगल, राशि इनकी वृष है और राशि स्वामी इनका शुक्र है। नक्षत्र इनका रोहिणी है। इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ था, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र था। अब आइए हम इनकी जन्म कुंडली विवेचन पे चलते हैं। तो मेष लग्न है जातक का। तो सबसे पहले मैं आपको इनके जो ग्रहों की, जो इनकी कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशन है वो बता देता हूँ। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे घर में और दूसरी राशि में अर्थात वृष राशि में राहु और चंद्रमा की युति है, जो कि चंद्रमा को ग्रहण दोष है। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सातवें घर में शनि उच्च राशि में, तुला राशि में उच्च के होके सस महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं और शनि यहाँ 28 डिग्री पे बैठे हुए हैं, जो कि अपनी मृत अवस्था में है। योग महापुरुष योग है लेकिन वो मृत अवस्था में, मतलब उसका फल कम मिलेगा, न्यून मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम अष्टम भाव में केतु और सूर्य की युति है, वहाँ भी सूर्य को केतु ने ग्रहण लगाया। उसके बाद में नवम भाव में बुध और गुरु धनु राशि में युति बना के बैठे हुए हैं। दसम भाव में सूर्य और मंगल की युति, जो कि अति शुभ योग कारक है। शुक्र और मंगल की युति ने जातक को गवर्नमेंट जॉब दिलवाई। 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनकी प्रेडिक्शन करता हूं। तो देखो, कोई भी हम जन्म कुंडली प्रेडिक्शन करेंगे तो भाव, भावपति और भाव कारक और भाव अंश, इन चीज़ों को जरूर देखना। तो चलिए मैं इनका सबसे पहले स्वभाव बताता हूँ, इनका व्यक्तित्व बताता हूँ। ये मेष लग्न के हैं तो इनका अग्नि तत्व रहेगा। इनको गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना इनके स्वभाव में रहेगा। इनका स्वभाव है उनमें बार बार गुस्सा आ जाना, चलता हुआ काम ले लेना, एक तरह से बोलते हैं ना कि चलती हुई समस्या को ले लेना, ऐसा इनका व्यक्तित्व रहेगा। दूसरा, इनका जो मन है, इनका काम करने की ताकत बड़ी अद्भुत है, एनर्जेटिक है, लेकिन राहु और चंद्रमा की युति के कारण इनका मन डावाडोल रहता है। एनी टाइम इनका मन डावाडोल रहता है। इनका मन हमेशा स्थिति में रहता है कि मैं अभी ये कर लूँ, थोड़ी देर बाद में वो कर लूँ, फिर बाद में बोलेंगे छोड़ देते हैं। आलसपना, कभी मन कर जाए, कभी नहीं करे, मतलब इनका मन एक साथ नहीं रहता। इस कारण इनकी जो प्राथमिक शिक्षा में भी व्यवधान पैदा हुआ। जितना ये चाहते थे उतना नहीं कर पाए। वैसे इन्होंने बीएससी की है, लेकिन जो एक करना चाहते थे अपने फील्ड में या अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाए। कारण मैं सीधी उनको बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो भी हुआ उनकी कोई गलती नहीं है। सब ये हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी तत्वों की मौजूदगी के कारण हम नहीं कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताते हैं इत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, अर्थात जो इस पिंड में, अर्थात जो इस हमारे, जो पिंड का मतलब जो हमारे इस शरीर में जो तत्व है, जो तत्व क्या, जो ग्रहों से ही तो तत्व मिलते हैं हमको, तो उनकी कमी और अधिकता के कारण वो रिजल्ट हमको देखने पड़ते हैं। तो उनको चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब विधाता के हाथ में होते हैं। तो लेकिन फिर भी इनका हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय है। राहु चंद्रमा की युति की वजह से ये अपनी जो एजुकेशन लाइन में भी जितना करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने, इनका देखते हैं तो सूर्य
सूर्य केतु भी, सूर्य को भी ग्रहण लगाया केतु ने, और वो भी अष्टम भाव में, तो इनको पाइल्स और पेट से संबंधित समस्या खड़ी हो सकती हैं। एक एक्सीडेंटल भी इतना मतलब मृत्यु योग तो नहीं है, लेकिन कभी जब भी केतु और सूर्य जब अंतर में आएंगे तो इनको परेशानी पैदा कर सकता है। जैसे मान लो कि गिर गए, चोट सपेट लग गई, छोटी मोटी परेशानी पैदा करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो अष्टमेश है, अष्टमेश वो जाके बैठा हुआ है दसम भाव में, केंद्र में बैठा हुआ है, तो इनकी उम्र को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात, जो अष्टम के जो कारक है शनिदेव, वो भी सस महापुरुष के साथ अपनी स्वराशि में, सॉरी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनकी उम्र को क्षति नहीं पहुंचा सकता। फिर आगे चलते हैं भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव का स्वामी अपने भाग्य भाव में बैठा है, वो भी बुध के साथ, तो ये भी अति योगकार है। पराक्रमेश भाग्य के साथ बैठा हुआ है, तो पराक्रम होगा और भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य का थोड़ा साथ विलंब से मिलेगा। कारण क्या, शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे डाल रहे हैं और गुरु पे डाल रहे हैं, इसलिए भाग्य का उदय होगा, लेकिन विलंब से। आगे चलते हैं। अब इनका जो आजीविक मेन होता है, देखो किसी भी जातक की जन्म कुंडलियां प्रेडिक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका मेन फोकस उसका आजीविका होता है। आजीविका के बाद में सब कुछ सुख होते हैं। तो इनका पूछना था कि पंडित जी मेरे को, वैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये गवर्नमेंट जॉब में है और अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक पे हैं, और इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि इसके अलावा मैं पंडित जी और मेरे क्या व्यापार कर सकता हूँ उसके बारे में बताऊँ। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इनका जो लग्न का मालिक व्यापार भाव के मालिक के साथ दसम भाव में बैठा हुआ है, जो कि मंगल दसम में आने की वजह से इनको डिफेंस में जॉब दिलाई, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र मंगल के साथ है, तो देखो शुक्र क्या है, इनका धनेश है, तो ये राजयोग। इनका राजयोग का निर्माण कैसे हुआ, इनको गवर्नमेंट जॉब कैसे लिए मिली, धनेश और व्यापारेश, अर्थात द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र और लग्न भाव का स्वामी मंगल, ये दसम भाव के बने होने की वजह से इनका राजयोग का निर्माण हुआ, इनको गवर्नमेंट जॉब मिली। अब इनका जो प्रश्न था उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं, कि इनको बोल रहे हैं कि मैं कौन सा व्यापार करूँ, तो मैं बताऊँगा इनका कि सप्तम भाव को बोलते हैं व्यापार का भाव, और दसम भाव को बोलते हैं कर्म का, व्यवसाय। बात हुई है, दसम से दसम सातवां आता है। तो देखो कितना अच्छा राजयोग है, सप्तम भाव का स्वामी दसम में और दसम भाव का स्वामी सप्तम में, वो भी अच्छी प्लेसमेंट के साथ। तो मैं इनको बताऊंगा कि ये जब भी अपना ये ओपन टेंडर होते हैं, पेट्रोल पंप के हो गए, गैस से संबंधित, गैस एजेंसी के संबंधित हो गए, एक जो मैन पावर से संबंधित है, इनमें क्या इतनी ज़बरदस्त पावर है कि मैन पावर का कोई, जैसे मान लो कि 20 आदमी चाहिए किसी को, तो 20 आदमी प्रोवाइड करा सकते हैं। इनमें एक अच्छी काबिलियत भगवान ने दी है। लेकिन गवर्नमेंट में जॉब आने के बाद इनका मन तो नहीं लग रहा, लेकिन ये कर रहे हैं जॉब। वैसे इनकी मतलब ख्वाहिश तो ये थी कि मैं अपना बिजनेस करना चाहूँ, तो मेरे लिए कैसा है, मैं बताना चाहूँगा इनका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इनको सलाह दूंगा जॉब नहीं छोड़ें, जॉब में रहते हुए काम करें, जब अपना व्यापार सेटल हो जाए उसके बाद में जॉब छोड़ें। तो इनका सप्तम भाव और दसमेश में आपस में राशि संबंध का परिवर्तन राजयोग है, इसलिए अपने गैस एजेंसी हो गया, मैन पावर उपलब्ध कराने से संबंधित हो गया। तीसरा, इनका गैस एजेंसी संबंधित व्यापार कर सकते हैं। फिर आगे चल के इन्होंने मेरे से पूछा, इनके 3-4 क्वेश्चन थे, देखो उनका जवाब देना है इनका। इन्होंने सबसे पूछा कि मेरा को बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे। तो मैं बताता हूँ, इनका जो पंचम भाव का मालिक है वो सूर्य बनता है पंचमेश, और वो सूर्य अपने से चतुर्थ भाव में, लग्न से अष्टम में और अपने से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो इनको बच्चों का सुख मिलेगा, बच्चे बड़े साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। फिर आगे इन्होंने पूछा कि पंडित जी मेरे को ये बताओ कि मेरी पत्नी के साथ कैसे संबंध रहेंगे। तो मैं इनका बताना चाहूँगा कि पत्नी के साथ संबंध, पत्नी का इनसे बहुत अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन पत्नी के साथ इनका चंद्रमा की वजह से, मन डावाडोल होने की वजह से इनकी पत्नी तुला है, मतलब तुला बैलेंसिंग है, बहुत बैलेंस करने वाली है, धर्म कर्म में विश्वास करने वाली है, धर्म को मानने वाली है, हमेशा इनकी चिंता में रहती है। लेकिन इनका आपस में क्या है कि दोनों में थोड़ी दूरी, 2-3 महीने से मिलने के बाद क्या आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। तो मैं दोनों को सलाह दूंगा कि आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को समझने के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा है, दोनों मिलके चले, आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद में इन्होंने पूछा मेरे से कि पंडित जी
मेरा मकान की पोजीशन क्या है, मकान कैसा, कब बना पाऊंगा मैं, कैसे बनेगा। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि मकान तो इन्होंने बना लिया, वैसे इनका जो चतुर्थेश है, चतुर्थेश बनता है इनका चंद्रमा, चंद्रमा धन भाव में बैठा हुआ है, तो मकान की तो इन्होंने बना लिया है। मैं बता रहा हूँ इनका मकान एक और भी आलीशान मकान बनने वाला है, वो भी मैंने इनको बता दिया, 23 से 26 के बीच में बना सकते हैं, उस दौरान इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मकान की भी कोई चिंता नहीं है आपको, केवल मैंने इस पूरी कुंडली में प्रेडिक्ट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जातक को सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब, जब वो मन पे नियंत्रण कर ले। और मन पे अब बात आई कि मन पे नियंत्रण कैसे करें। मन पे नियंत्रण होगा, आत्मविश्वास से होगा। जातक भगवान शंकर को, भगवान शिव को शुक्रवार पर डे करना चाहिए, लेकिन पर डे नहीं कर पाए तो कम से कम शुक्रवार के दिन जाकर, मतलब प्रत्येक सोमवार को जाकर अपने, वैसे तो क्या है देखो डेली करना चाहिए, लेकिन डेली नहीं कर पाते कई बार, क्या कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जॉब भी देखना पड़ता है, टाइम का अभाव रहता है। तो इनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सोमवार के दिन ये भगवान शिवालय में जाएं, वहाँ भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और भगवान शंकर को बोले कि हे भगवान मेरे मन को शांत रखें। मैं बता रहा हूँ दर्शकों कि यदि ये काम ये करेंगे तो ये जो चाहेंगे वो पक्का कर पाएंगे, 101% कर पाएंगे। तो इनकी जन्म कुंडली ये थी। हमने आज इस प्रोग्राम में ये जातक थे, हमारे मित्र थे, जान पहचान के थे, उन्होंने बोला कि पंडित जी मेरी जन्म कुंडली का एनालिसिस करें और मेरे को बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो ज्योतिष क्या होता है, चक्षु है, आँखें हैं, इससे हमको देख के भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बचा सकता है, उसको बचा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष यही बोलता है कि परेशानी आएगी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। जैसे बारिश आ रही है, छाता लगा लिया हमने, बारिश तो रुकेगी नहीं, छाटे तो पड़ेंगे, लेकिन हमारा सिर भीगने से बच जाएगा। इसलिए उपाय से काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा मिलेगा, लेकिन इतना नहीं कि उसका प्रभाव ही खत्म हो जाए। प्रभाव रहेगा लेकिन फायदा पक्का मिलेगा। तो दर्शकों, आज हमने इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे संबंधित आपके जो भी कमेंट्स हों वो कमेंट्स बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप भेजें। और यदि आपको कोई भी अपनी जन्म कुंडली, जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो, उसको आप मेरे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको निःशुल्क उसको आपको सजेस्ट करूँगा, उपाय बताऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं इस विद्या के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाऊँ और मैक्सिमम लोगों का भला कर पाऊँ। तो दर्शकों, आप इसको देखें, समझें, सोचें और मेरे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट करें, 8209712202। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 8209712202 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं देखने की कोशिश करूँगा और आपको यथासंभव मदद करने की पूरी प्रयास करूँगा। वर्तमान में मेरा एड्रेस है प्लॉट नंबर 45, कैलाशपुरी, आगरा रोड, जयपुर। मोबाइल नंबर मैंने आपको बता ही दिया। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। जय श्री राधे।